ए बच्चा, यस कीप साइलेंट। अगर कोई पूर्ण संख्या है, पहले अभी तुरंत बताए हैं कि भिन्न वाली संख्या को पूर्ण संख्या से गुना करके बताए। अब पहले पूर्ण संख्या अगर रहे, पहले पूर्ण संख्या है 3 और गुना 5/7 है, तो इधर रहे या इधर, गुना का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। हमको पता हुआ था। सीट हुआ हिला चला गया। मैम सीट कहाँ है? तो अब बस हाँ, तो निम्न का गुना बुआ समझ। तो अब 3 को इसी लाइन में लिख देते हैं, आगे बढ़ते। 3 में गुना करना है 5/7 से, कटे या ना कटे बाद में देखना है। पहले जो प्रश्न दिया उसको दोहरा करके लिख लिए, और अब देखेंगे ऊपर और नीचे या तिरछे और तिरछे। तो देख रहे हैं, तो 5 से ना तो 7 कटता है, ना तो 7 3 से कटता है। तो चुपचाप आंख बंद किए, क्या किए, आंख बंद किए, और ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे से गुना करेंगे। तो नीचे में तो सिर्फ 7 है और यहाँ क्या है, 1 है। तो 5 दिया 15 और बटा 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7। आपका आंसर तैयार। पूछा है? अब ऊपर ज्यादा और नीचे कम है, तो 15 में 7 से थोड़ा सा भाग दे देंगे, तो 7 दूना 14, बच गया शेष 1। अभी जो जितना भागफल आया है बराबर का चिन्ह दिए और ऐसे लिख दिए। अगर ऊपर कम और नीचे ज्यादा आएगा तब तो सबको कल्याण, और ऊपर अधिक और नीचे कम है तो थोड़ा सा भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा वह पूरी हो गया। 2 पूर्ण संख्या हो गया तो 2 पूर्णांक हो गया, ठीक इसके बीच या बटा होगा, और जो शेष बचा वह ऊपर चला गया 2, और यह जिससे भाग देंगे वही नीचे रहे। तो इसे बोलेंगे क्या चीज, 2.1/7। यह आ गया। मिटवे कलर है, हमें भूल आ जाए। अब एकदम हूबहू बुक वाला काहे लगी दे, बुक वाला तुम लोग होमवर्क में बनाना और अपने से दे करके बताते हैं। दूसरा उदाहरण, अगर 5 है और गुना करना है 7/25 से, है ना, तो अब क्या करें, फिर लिख देंगे 5 गुना 7/25 लिख दिए, लिखे ना जी। तो 7/25 है। अब देखेंगे कि ऊपर नीचे तिरछे कौन किसको काट रहा है, कौन मजबूत है। तो 5 ऐसे तो नहीं है कटेगा, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कटेगा, लेकिन ये ऊपर नीचे कट रहा है। तो 5 को 5 तलवार लाके कट दिया, 5 को 5 से, या तो 5 टेबल में 5 5 जा 25, तो अब 7 1 जा 7/5 1 जा 7/5 आ गया। समझ में आ गया? और अब इतना ही आ गया और कुछ बाकी है क्या? क्योंकि 7 में 5 से भागा लग सकता है, अगर कम रहता तो भागे नहीं लगेगा, तो उतने में काम तमाम। लेकिन जब भाग लग सकता है तो क्यों ना इसे दे दे भाग। 5 एक बार लगेगा, 2 शेष बच गया, बराबर 1 पूर्णांक 2
बटा 5 क्या गया? हाँ, तो आप लोग हमें बताइए एकदम ऑनेस्टी से, ईमानदारी से कि क्या आप लोग समझ रहे हैं बच्चा? कौन कौन समझ रहे हैं ईमानदारी से हाथ उठा दें, क्योंकि किसी से भी पूछ सकते हैं। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं कभी नहीं हाथ उठाएं। तुम ऐसे तो मतलब ऐसे, हाँ तो हाँ, हम तुम्ही को पूछेंगे, ये बताओ। उधर एक, तुम हाँ में हो कि नहीं में? ठीक, आओ तो इन्हें निकल के आओ, आजो बुआ, डरना नहीं, डरना नहीं, कोई अति नहीं है। बना बना बना, फटाफट बना दे, फटाफट बेटा, फटाफट बना, तो देर नहीं। और जो जिसका आदत है ऐसे करके भूचुक्का ऐसे करे लगे, वो आदत छोड़ देना। बस सिर्फ ऐसे करेंगे, यही सेवन है ना? जल्दी जल्दी कर। और कोई बच्चा है जो बना सकता है? आप आइए तो। आप लोग भी देखिए, 7 गुना 4/49 बराबर 7 लिखे न हो। अच्छा जल्दी जल्दी करो तो, पीछे क्या होगा जल्दी करके। थैंक यू। तो कम से कम इतना तो हिम्मत की कि यहाँ आकर के लिखिए, हालांकि सही नहीं है। और आप जाओ, ध्यान दो पढ़ाने पर। आप इसको मिटाइए और बनाइए। बनाइए नीचे। वाह, क्या बोले? पहले नंबर तो आप गलती यही की। हम क्या बोले? तो कहेंगे लोग कि बड़ी गुस्सा करके बोलते हैं कमेंट में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस छोड़ो, जाओ। हालांकि बना दिया, एकदम गुड, सही है। आए तो लेकिन अभी बच्चा है, कभी नहीं लिखा है बोर्ड पर, सही से नहीं लिख पाया है। हो सके तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं दोहरा देती हूँ। इसका आंसर बिल्कुल सही है। और बना दिया। और जो बच्चे नहीं बना, समझ रहे हैं कि लड़कों के तरफ बिल्कुल सीख लिए हैं, 50% तो जरूर सीख लिए। तो 7 में भाग देना था 4/49 को। तो अब बाबू 4 और 49 तो नहीं काटेगा, लेकिन 7 को 49 को 7 काट देगा। कितना बार में काटेगा? 7 बार में। और ऊपर में आ गया 4 इकाई 4 और बटा 7 इकाई 7, और यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 7/4 होता तो हम इसे काटते पूर्णांक में बदलते, कटेगा तो नहीं है। और लेकिन ऊपर में 4 में कभी 7 से भाग लग सकता है, या उचित भिन्न में, सम भिन्न में है। तो यही आ गया आंसर। और एक 3 नहीं रहना चाहिए। एक और देती हूँ, मान लिया जाए कि 5/8 है और भाग देना है 24/25 से, है ना? अब पूर्ण संख्या से गुना नहीं है,
यह क्या है, भिन्न संख्या को भिन्न संख्या से गुना। तो कुछ रहे, इसमें तो अलग कुछ नहीं है। क्या करेंगे, पहले दोहरा करके लिखेंगे, नियम कुछ नहीं है, मैं अपने तरफ से यह बता रही हूँ। इसलिए कि अगर दोहरा करके नहीं लिखेंगे तो बच्चा इसी में काट कूट के बराबर कर देंगे। हो सकता है जो जांच रहे हैं आपके कॉपी, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारा जो काटा हुआ है तो उसमें गुत्थम गुत्थी हो जाएगा। अगर प्रश्न है साफ सुथरा तो इसे देख करके तुम्हारा जो कॉपी में बना हुआ है उसको जांचने में परेशानी नहीं होगी। तो 5/8 में गुना करना है 24/25 से। अब क्या करें, तिरछे तिरछे देखें या ऊपर नीचे देखें, ऊपर नीचे भी कट, बस तिरछे रहे या सोझे रहे, लेकिन ऊपर और नीचे रहना चाहिए। नीचे नीचे नहीं काट सकते हैं, ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हैं। तो हाँ, खड़ी होके देख, अरे देख, डरो नहीं, नहीं दिखाई देगा, तुम्हारे पीछे कोई है नहीं, तो यहाँ भी आ सकता है। नहीं दिखाई देगा, तुम खड़े होकर के सवाल पैदा करो और यहाँ बैठाएंगे, आया है सीखने के लिए। वहां अगर जाके किसी के साथ हुलचुल करना बेवकूफी है तुम लोगों के लिए। मेरा कुछ जाएगा बाबू, मैं अपने तरफ से भगवान को एकदम कहेंगे कि मैंने मेहनत करके पढ़ाई हूँ, सरकार का पैसा मुफ्त नहीं ली हूँ, और सचमुच में ऐसा करती हूँ, तो मेरा मुंह बंद नहीं होगा। तुम लोग का भविष्य अंधकार में होगा। तो 8 किया और 24 और 5 बचे, कटा हुआ कटा हुआ कटा हुआ कटा हुआ, सब कटा हुआ। तो ऊपर में सिर्फ 3 है, ऊपर में सिर्फ क्या बचा, 3, और नीचे बचा 5। तो बेटे आंसर यही होगा, या 5 में 3 से गुना कर दें, भाग दे दें। अगर ऊपर 5 और नीचे 3 होता तो मिश्रित भिन्न में बदलना पड़ता, लेकिन यह तो उचित भिन्न में है, सम भिन्न में। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ समझ रहे होंगे आप लोग, और समझ रहे हैं तो आप लोग अपना अपना हाथ उठाइए। तो सुनबो नहीं की है, हाथ उठा दी, रखो बुआ। और अगर बनाने का तरीका है सही जी, बताने का, अगर बताने का तरीका सही है तो उन बच्चों को तो कह ही रही हूँ, साथ साथ आप लोग को कह रही हूँ कि आपके घर में मोबाइल होगा तो उसे दोहरा करके तिहरा करके देख लीजिएगा। कहीं अगर मिस रहे, समझने में दिक्कत रहे तो देखिएगा, और कहीं गलतियां रहेगी, मुझसे भी गलती हर इंसान से होता है, तो उस बात का कमेंट करेंगे। और अगर बताने में कुछ गलती हो रहा होगा, मेरे डर से अगर या तो कुछ परहेज के ख्याल से मुंह पर नहीं बोल रही हो और नहीं बोल रहा है, तो उसमें कमेंट कर देना, गुड या नॉट गुड का। क्या इसके घर में उपलब्ध है तो घर में मार नहीं खाना तुम लोग मोबाइल के चलते, और जो बाहर के हैं उन्हें तो मैं जय हिंद जय भारत कहती। मेरे तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और दिल से ढेर सारा प्यार और भर भर कर आशीर्वाद देती हूँ। आप लोग हमेशा जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रगति करें, आगे बढ़ें और अपने जीवन में ईमानदारी को बरकरार रखें। और क्या, और किसी भी क्षेत्र में क्या निरंतरता, जो काम हम लोग बराबर करते रहेंगे, खास करके यह जो सब्जेक्ट है मैथ, इसमें निरंतरता की बहुत ज़रूरत है, अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। अगर सोचेंगे कि यह तो आ गया, इसे दोहराना और तिहराना नहीं है, तो एक दिन ऐसा भी होगा जो आप लोग भूल सकते हैं। और बनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, कलम छूटे नहीं हाथ से, और बराबर अभ्यास करते रहेंगे, तो जो चीज़ नहीं आता है उसे नोट करके और कमेंट करें। तो मैं कोशिश करूँगी बताने का, और मुझसे कुछ गलतियाँ होती होगी तो आप लोग भी उसका भी, अच्छाई का भी कमेंट करने का कोशिश करेंगे, और जो मुझ में अवगुण है उसका भी कमेंट करेंगे। और खास करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों को डांटने और फटकारने का। तो बाबू मैं बहुत लास्ट में यह
करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुशनुमा माहौल बना करके अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाऊं, लेकिन कुछ कुछ इने गिने बच्चे और बच्चियां हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं अंदर से। लेकिन मैं क्या करूं, सरकार का पैसा लेती हूं तो सबको बराबर से देखना पड़ता है, और इस ख्याल से आप लोग मुझे माफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।